सो मेरे भाइयों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि जियो ने अपना जियो स्पेस फाइबर है वो लॉन्च कर दिया है लगभग 4 सिटी में, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना दी है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। तो भाई अगर जियो ने लॉन्च कर दिया है तो भाई एयरटेल कैसे पीछे रह सकता है। सो एयरटेल ने भी अपना सैटेलाइट वाला इंटरनेट को अनाउंस कर दिया है, बट वो लेके आने वाला है अगले महीने। सो मेरे भाई, जैसे जियो कंपनी ने अपना जियो स्पेस फाइबर नाम रखा है तो एयरटेल ने रखा है एयरटेल वन वेब सैटेलाइट, जो कि एक सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट आपको देखने को मिलेगा। सो मेरे भाई, इसके बारे में हम थोड़ी और चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस की मीटिंग जो हुई थी भाई, उनमें जियो ने भी भाई अपने जियो स्पेस फाइबर के बारे में बताया है और लगभग 4 सिटी में लॉन्च भी कर दिया है। बट एयरटेल ने बोला है कि हम भी लेके आने वाले हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, और ये अगले मंथ हर एक जगह पे ये लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हो भाई जहाँ पे अभी टावर भी नहीं लगा और आपके यहाँ पे फाइबर वाली तार भी नहीं डली, तो मेरे भाई आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि मेरे भाई जियो भी लेके आ रहा है और एयरटेल भी लेके आ रहा है। बट मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जियो ने एक सैटेलाइट कंपनी से पार्टनरशिप की है, जिस कंपनी का नाम है SES नाम करके वो सैटेलाइट कंपनी है। उसके साथ जियो ने पार्टनरशिप की है। वो पार्टनरशिप के द्वारा ही जियो स्पेस फाइबर आपको देखने को मिलेगा। बट मेरे भाई, अगर एयरटेल की बात करें, एयरटेल ने अपना वन वेब के सैटेलाइट के साथ वो अपना सैटेलाइट इंटरनेट लेके आने वाला है। सो लगभग बात करें भाई, इन्होंने अपना एयरटेल वन वेब नाम क्यों रखा है, तो मेरे भाई आप भी सोच रहे होंगे कि एयरटेल वन वेब साथ में क्यों जोड़ा है, सीधा ही एयरटेल ब्रॉडबैंड क्यों ना लिख देते, या एयरटेल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्यों नहीं लिख दिया इन्होंने। कि मेरे भाई, वन वेब एक सैटेलाइट कंपनी है जिन्होंने अपने स्पेस पे सैटेलाइट भेजे हुए हैं। और मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि ये वन वेब कंपनी जो है ये यूके की कंपनी है। बट मेरे भाई, जो एयरटेल है, एयरटेल की हिस्सेदारी है वेब कंपनी के बीच में, तो लगभग भाई मान के चलो कि वन वेब है जो एयरटेल की कंपनी है। सो मेरे भाई, तभी इन्होंने नाम जोड़ के रख दिया है एयरटेल वन वेब सैटेलाइट जो ब्रॉडबैंड है। ठीक है मेरे भाई। सो मेरे भाई, बात करें जो पहले चर्चा हो रही थी एलॉन मस्क के स्टारलिंक के आने के बारे में, बहुत ही चर्चाएं हो रही थी कि भाई उनका सबसे पहले आने वाला है जो सैटेलाइट इंटरनेट है। और फिर बाद में अमेज़न की भी चर्चा होने लगी। बट मेरे भाई, जो इंडियन गवर्नमेंट है भाई वो मौका दे रही है। हमारी इंडियन जो कंपनी है जो इंडिया में चल रही है, जैसे कि लाइक जियो और एयरटेल दोनों हैं जो इंडिया में वर्क कर रही है, सो उनको पहले मौका दे रही है कि वो ही सबसे पहले जो सैटेलाइट इंटरनेट लेके आए। और बाद में अगर कोई विदेशी कंपनी आती है तो फिर बाद में विदेशी कंपनी को मौका सरकार दे रही है। सबसे पहले इन्होंने अपनी जो इंडिया में पहले वर्क कर रही है, इंडिया की है, उनको ये मौका दे रही है। सो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या माजरा क्या है, कि सैटेलाइट वगैरह क्या चीज है। सो मेरे भाई, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि सैटेलाइट इंटरनेट है क्या असल में। तो सैटेलाइट इंटरनेट भाई ये है कि जैसे आप एक DTH कनेक्शन यूज करते हो, जैसे कि आपके छत के ऊपर एक छतरी लग जाती है, सो उसमें से एक तार निकलती है, वायर निकलती है, और फिर आपके वो रूम में जाती है। वहां पे एक DTH रखा होता है, मतलब बॉक्स रखा होता है, उसके द्वारा आप चैनल बदल लेते हो। और सीधे सी बात करूं तो वहां से आपके बाहर से कोई केबल नहीं आ रही है, सिर्फ आपके छत के ऊपर एक छतरी लगी हुई है, वो सैटेलाइट से कनेक्ट है, और सैटेलाइट के द्वारा आप क्या है चैनल देख सकते हो, टीवी चैनल जो है बिना बफरिंग के देख पाते हो। सो मेरे भाई, वैसे ही ये सैटेलाइट वाला इंटरनेट है। आपके घर में ऐसा होगा कि एक DTH की तरह छतरी लगेगी, ठीक है मेरे भाई, और उसमें से हो सकता है वायर निकले और आपके घर के अंदर एक राउटर लगाया जाए, और वो राउटर के द्वारा आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। जैसे मेरे भाई लाइक जो इन्होंने अभी एयर फाइबर निकाला है, जियो ने अपना
जो पहले आउटडोर यूनिट होता और फिर इंडोर में होता है, उससे आप इंटरनेट चला पाते हो। वैसे ही एयरटेल भी अभी वैसा ही आउटडोर वाला सिस्टम लेके आने वाला है एयर फाइबर में भी। बट मेरे भाई आपके माइंड में भी एक डाउट होगा कि भाई जो DTH कनेक्शन हम यूज करते हैं जब अंधेरी तूफान मतलब कि मौसम खराब होता है तो जो DTH है वो काम करना बंद कर देते हैं, नो सिग्नल की प्रॉब्लम आने लगती है। तो अगर हम आगे जाके हमारा प्लान बनता है कि हम सैटेलाइट इंटरनेट लें तो हमें लेना चाहिए, जहां हमें नहीं लेना चाहिए। सो मेरे भाई अगर हम इसकी प्रॉपर डिटेल में जाएं तो मेरे भाई वो जो टेक्नोलॉजी थी पहले DTH वाली, तो मेरे भाई वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उसको देख लो भाई चलते हुए अभी कितना समय हो चुका है। सो मेरे भाई अभी जो ये चीज़ें लेके आ रहे हैं मतलब कि जो बाहर छतरी लगेगी जिसको ये रिसीवर भी बोलते हैं, ठीक है, वो रिसीवर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो अपने हमारे जो स्पेस पे सैटेलाइट छोड़े गए हैं भाई वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सो मेरे भाई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारा कुछ देख परख के ही भाई इन्होंने निकाली होती है कि अदरवाइज अगर मौसम खराब हो तो आपको इंटरनेट चलाने में कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई, ठीक है। अगर हम क्लियर बात करें तो मेरे भाई जब ये इंस्टॉल होने लगेंगे घर पे, आम लोग हम लोग लगाने लगेंगे, तभी इसके बारे में पूरी चर्चा होएगी। बट मेरे भाई एक बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इसमें पिंग तो काफी हाई देखने को मिलेगी, जैसे एयर फाइबर में भी देखने को मिलती है। जैसे हमें इस मोबाइल फोन में अगर आप स्पीड टेस्ट करोगे तो पिंग 30, 35, 40 ऐसे देखने को मिलती है, शायद ज्यादा भी कईयों को देखने को मिलती है। भाई पिंग तो हाई जाएगी क्योंकि जो वायरलेस में भाई अगर आप फास्टेस्ट स्पीड चाहते हो या फिर आप लेटेंसी वगैरह नहीं चाहते हो तो वायरलेस में भाई आपको ऐसा नहीं होगा, आपको लेटेंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी वायरलेस में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर स्पीड एंड स्टेबल और पिंग भी कम से कम आए तो मेरे भाई तार की कोई रीस नहीं कर सकता, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो एयर फाइबर हो, ठीक है, चाहे वो मोबाइल हो, ठीक है मेरे भाई। बट मेरे भाई ये निकाला ही उनके लिए गया है जहां पे अभी फाइबर नहीं है, तारे नहीं डली है, जहां फिर टावर वगैरह नहीं लगे हैं ना, उस गांव के लिए, उस कस्बे के लिए भाई ये सैटेलाइट इंटरनेट निकाल रहे हैं कि भाई हर एक जगह पे इंटरनेट पहुंचे और सारे डिजिटली कनेक्ट हो, मतलब एक डिजिटल इंडिया बनाने में जो हमारी सरकार है वो लगी हुई है। तभी इन्होंने अपनी जो इंडियन जो टेलीकॉम कंपनी है उनको पहला मौका दिया है, ना कि जो विदेशी कंपनियां हैं जैसे कि अमेज़न और जो स्टारलिंक वाले हैं एलोन मस्क, उनको इन्होंने मौका ना देके बल्कि एयरटेल और जियो को मौका दिया है कि आप ही अपना सैटेलाइट इंटरनेट लेके आओ। बट मेरे भाई ये बोल तो रहे हैं कि आपको फाइबर लाइक स्पीड मिलेगी, ब्रॉडबैंड लाइक स्पीड मिलेगी। सो मेरे भाई स्पीड मिल सकती है, जैसे कि स्पीड मिल सकती है, बट मेरे भाई 1 Gbps के प्लान भी बहुत महंगे आएंगे। और मेरे भाई ये बता रहे हैं कि आपको जो ब्रॉडबैंड है उससे आपको कम कीमत में ही जो सैटेलाइट के जो प्राइसेस है, प्लान के प्राइसेस है वो देखने को मिलेंगे। बट भाई मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो जैसे एयर फाइबर में है भाई मतलब कि यूनिट लगाने पड़ते हैं, है ना, सो आउटडोर इंडोर मतलब काफ़ी सारे तामझाम करने पड़ते हैं। सो मेरे भाई ऐसा ही आपको इस सैटेलाइट इंटरनेट में भी देखने को मिलेगा। सो आपको कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी भाई आपको, चाहिए बोल रहे हैं कि आपको ब्रॉडबैंड से सस्ते देखने को मिलेंगे जो सैटेलाइट के इंटरनेट के प्लान है। बट मेरे भाई हो सकता है आपको पहले थोड़े दाम अच्छे खासे चुकाने पड़े, तब ही फिर आप सैटेलाइट इंटरनेट यूज कर पाओगे। सो मेरे भाई अगर आपके यहाँ पे वायर है, ब्रॉडबैंड वायर डली है, सो मेरे भाई आपको नीड ही नहीं होगी ना कोई, तो ये उनके लिए ही है ज्यादातर जो रूरल एरिया है जहां पे अभी फिलहाल के लिए कुछ भी पहुंचा नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो आशा रखता हूं मेरे भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाना मेरे भाई, और भी कुछ पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और टेक पत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं। टेल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।